नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश। विधानसभा का सबसे पहले रुख करते हैं मॉनसून सत्र और कानून व्यवस्था को लेकर सदन में शोरगुल और हंगामा। तो ये आपको बता दें, शून्यकाल में विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एक दिन कानून व्यवस्था पर चर्चा करवाएं। कांग्रेस सदस्य विधानसभा में खड़े होकर मांग करने लगे। विपक्षी सदस्यों का विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। तो वहीं हंगामे पर बोले स्पीकर वासुदेव देवनानी कि इसकी चर्चा बीएससी के बैठक में होगी और वेल में आकर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। विपक्ष की नारेबाजी के बीच में सदन की कार्यवाही जारी है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है। आपका विषय आ गया। और सभी माननीय सदस्यों ने बात रखी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन कानून व्यवस्था पे चर्चा करवाइए और सरकार से जवाब दिलवाइए कि पूरे राजस्थान के अंदर माफियाओं का कानून चल रहा है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। सरकार से जवाब दिलवाओ माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, अपने बिंदु रख लेना। आज बीएससी की मीटिंग में आप अपने विचार रख लेना। बीएससी की मीटिंग में चर्चा होगी और बीएससी की मीटिंग में करेंगे। और देखिए, इस वक्त का अपडेट जो है वो सामने आया है। कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 2 बजे के बाद फिर से सदन की कार्यवाही आहूत होगी। और इससे पहले अभी तक के यानी कि फर्स्ट हाफ में क्या कुछ हुआ है उसकी उदाहरण के तौर पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बाहर जो हंगामा कांग्रेसी विधायकों द्वारा किया गया, बैनर पहनकर हाथों में तख्तियां लेकर हल्ला बोल यहां पर किया गया कांग्रेस द्वारा, उसकी पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जब कानून व्यवस्था पर चर्चा को लेकर जो विपक्षी तमाम विधायक हैं वो वेल में आकर हंगामा करते नजर आए। दूसरी तस्वीर में विपक्ष के सदस्यों के बैनर जो है वो उतारे गए थे। यहाँ पर जब विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें टोका कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ऐसे सदन में तमाम जो पोस्टर्स हैं वो पहनकर बैठना, बैनर्स पहनकर बैठना, और ऐसे में वो पोस्टर्स फिर बैनर्स उतरवाए गए। तो देखिए, फिलहाल 2 बजे तक के लिए विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई है और लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से सदन शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अभी तक क्या कुछ हुआ है वो जान लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, फर्स्ट हाफ में सदन की कार्यवाही में काफी कुछ देखने को मिला। प्रश्नकाल भी हुआ, हंगामा भी हुआ, वेल तक आकर भी यहाँ पर भारी विरोध करते हुए नजर आए। क्या कुछ हुआ है अभी तक फर्स्ट हाफ में, जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, जो मुख्य प्रतिपक्षी दल है कांग्रेस, उसने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो आज सदन में मुद्दा उठाएंगे। लगातार कांग्रेस सदन में मुद्दा उठा रही है, या कह सकते हैं कि हंगामा उनका मकसद हो गया है और यही वजह है कि लगातार हंगामे के आसार दिखाई देते हैं। आज भी वो कानून व्यवस्था को लेकर पहले सदन के बाहर किया, उसके बाद सदन पहुंचे, सदन में भी वहां पर मामला उठाया। शून्यकाल में पर्ची या 295 के तहत जब मामले उठाए जा रहे थे तो कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए और उस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, मांग की कि एक जो दिन है वो कानून व्यवस्था के लिए रिजर्व किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। हालांकि उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें ये मामला उठाया जाएगा और उसमें बात होगी कि इसमें बिजनेस तय होगा। और इस बात को लेकर लगातार चर्चा हुई और चर्चा को बात पर ये तय हुआ कि जो है, हालांकि जो कांग्रेस विधायक है वो इससे संतुष्ट नहीं हुए और लगातार मांग करते रहे, नारेबाजी की और वेल में पहुंच गए। उस दौरान लगातार सदन की कार्रवाई चलती रही, लगातार कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन करते रहे कि जो सदन में मांग की जाए। और ये कहीं ना कहीं सदन की व्यवस्था जो बाधित हुई उसको देखते हुए तमाम चल रहा था। और उसके दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो बीएससी में इस मामले की तारीख समय तय होगा कि बिजनेस जो तय होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है, उसमें तय होगा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हुई और अब
सुरेश मोदी हैं, देख रहे हैं आप, जो यहाँ पहुँचे हैं इस स्टैंड पर, वो उन्होंने भी मामला उठाया था कानून व्यवस्था को लेकर, कांग्रेस के जो हैं, और कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार जब हंगामा कर रही थी तो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने इसको स्थगित कर दी 2 बजे तक, यानी 1 से 2 लंच होता है, तो लंच से कुछ समय पहले की ये तीसरा दिन है जब यहाँ कार्रवाई स्थगित की गई है विधानसभा की, जो 2 बजे तक यानी लंच से पहले ही स्थगित की गई है, तय समय से पहले ही। सुरेश मोदी है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जी बोलिए, आज किस तरह से कानून व्यवस्था को मुद्दा को लेकर? आज हमारी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरा और कई उदाहरण दिए जिनमें प्रदेश में पुलिस की साख गिरती जा रही है, सरकार की साख गिरती जा रही है। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना की 2 घटनाओं का जिक्र किया। एक घटना 23 अप्रैल की है जिसके अंदर एक सैनिक के पुत्र दलित परिवार के नौजवान की हत्या कर दी गई और उसको हत्या करके आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो स्वयं ऑडियो में ये कह रहा है कि मैंने किस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की, किस समय मैं उसके घर पे पहुंचा, किस गाड़ी में मैं उसको लेके आया और किस प्रकार से मैंने उसके साथ अन्य दुर्व्यवहार करके और उसकी हत्या की। इसके बावजूद पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। 20 रोज से मेरे विधानसभा क्षेत्र में न्यायालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सारे समाज, उस परिवार के पीड़ित के व्यक्ति, सब लोग धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जांच अधिकारी बदला जाए। जांच अधिकारी बदलने में सरकार को क्या तकलीफ है ये मेरे समझ से बाहर है। मैंने स्वयं ने विधानसभा में गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि आप घोषणा करो कि हम जांच अधिकारी को बदल दें। आप वो अपराधी हो तो आप उसको सजा दो, अपराधी नहीं हो तो सजा मत दो, लेकिन जांच अधिकारी बदलने में आपको क्या तकलीफ है? जनता को ये लगना चाहिए कि आप न्याय कर रहे हो और न्याय जनता के साथ में हो रहा है। इसी तरह की एक घटना दूसरी जो है 25 जुलाई की है जिसके तहत एक व्यक्ति को मारपीट करके और उसके कुएं में डाल दिया गया और वो भी नामजद रिपोर्ट है, वो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, लेकिन उसके खिलाफ भी आज तक वो अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आई। कैसी पुलिस की कार्रवाई है कि अपराधी पकड़ में नहीं आते? क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? एक और मैं घटना आप सबके सामने देना चाह रहा हूँ। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया है। माननीय जल संसाधन मंत्री कैलाश चौधरी जी ने 5 मार्च को विधानसभा में एक घोषणा की। मैंने उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ली है विधानसभा से और वो साथ में लगाई है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो पेयजल की झुंझुनू और सीकर जिले की पेयजल की जो योजना है 7,500 करोड़ की, उसके टेंडर कर दिए। स्पष्ट रूप से मंत्री जी ये कह रहे हैं, मेरे पास उसका ऑडियो भी है, मेरे पास राइटिंग में विधानसभा की कार्रवाई की प्रमाणित प्रति भी है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये इसमें मंत्री जी साफ कह रहे हैं कि हमने इसके टेंडर कर दिए, जबकि टेंडर आज तक उस योजना के नहीं हुए। इस बात की भी लिखित सूचना एक प्रश्न के जवाब में उनका विभाग दे रहा है मई के अंदर कि अभी तक टेंडर नहीं हुए, और मेरी पुख्ता जानकारी है कि आज तक उसके टेंडर नहीं हुए हैं और जो गलत बयानी मंत्री जी ने की है उसके खिलाफ उनके विशेषाधिकार बनता है। और मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये लिखित में उनको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और उस पर कार्रवाई की मांग की। ये दूंगा आप लोगों को सर, जांच अधिकारी आपने बताया मंत्री जवाहर सिंह बेढम जो कि अब मीडिया से रूबरू होने जा रहे हैं। अभी तक सुरेश मोदी जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे, सरकार पर निशाना साध रहे थे और अब सरकार के मंत्री पोडियम पर। आज कांग्रेस के साथियों ने सदन की कार्रवाई को गलत तथ्यों के आधार पर बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया। कांग्रेस के शासन में जो चेहरा इन कांग्रेस के नेताओं का कालिक से पुता
कानून व्यवस्था जिस तरह से नष्ट हुई, ध्वस्त हुई, उसके कारण इनको मुंह छिपाना पड़ा। आज उसी सपने को देखकर राजस्थान की विधानसभा में एक नाटक मंचन उनके द्वारा किया गया। शायद लगता है नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। वहीं अपराधों का ग्राफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2654 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2310 यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 मैं जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूं। इनके शासनकाल में 7552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6959 यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनका शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले थे और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हमसे कानून व्यवस्था नहीं संभली थी। इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे समाज प्रभावित होता था, उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अभी एक सर्वे आया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अहमदाबाद के बाद जयपुर ऐसा सुरक्षित शहर है जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहने के लिए उसको सुरक्षित बताया गया। राजस्थान को सुरक्षित एजेंसियां बता रही हैं। मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष जी से कि आप आंकड़ों के सहित आइए, व्यवधान मत करिए। आपके राज्य में जो भयावह स्थिति थी उस पर पश्चाताप कर करके राजस्थान की जनता से माफी मांगिए। मंत्री जवाहर सिंह बेडम को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आज हमलावर नजर आया, उस पर पलटवार उन्होंने किया। अविनाश गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। कुछ उसमें गड़बड़ी हुई थी, आपने पूरा बताया कि जो प्रक्रिया है न्यायिक और जो वो अपनाने के बाद में ये पूरा घटना है। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद में इनका मानसिक स्तर जो है, राजनीतिक सोच है, वो कहीं